आज मैं आपसे एसेंट ऑफ सैप की थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। पौधों में पानी जो है किस तरह से जड़ों से पौधों के लीव्स तक जा रहा है, यानी कि पौधों की पत्तियों तक पानी किस तरह से जा रहा है, उसके बारे में बात करूँगी। तो इसके लिए 3 या 4 तरह के जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्सेस रहती हैं। एक तो प्रेशर के कारण जो फोर्स डेवलप हो रही है, ग्रेविटेशनल पुल से जो फोर्स डेवलप हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से प्लांट्स में वाटर कैसे जो है अपटेक कर रहा है, यानी कि पौधों में पानी किस तरह से जड़ों से लेके उसकी पत्तियों तक जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे जो पत्तियों में मेसोफिल सेल्स की कोशिकाएं रहती हैं, या फिर आप इन्हें इस तरह के सेल बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स में इन पत्तों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्लांट्स में क्या करते हैं कि एक ट्रांसपिरेशन, जिसे आप वाष्पोत्सर्जन का नाम देते हैं, उसे उस क्रिया को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल है, यानी कि जो हमारी मिट्टी है, उसके साथ पानी और कुछ अन्य पदार्थ भी मिक्स होते हैं, जो कि पौधों में उसकी जड़ों से जाते हुए अन्य कोशिकाओं से पास होते हुए अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है लीव्स में, यानी कि पौधों के पत्तों में। तो एसेंट का मतलब ही यह है कि पौधों में पानी किस तरह से जड़ों से लेके उसकी पत्तियों तक जा रहा है, और पत्तियों से वह पानी किस प्रकार से स्टोमेटल स्ट्रक्चर, जो कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी कि ट्रांसपिरेशन को की क्रिया को करते हैं। तो इसीलिए हम इसे एसेंट कहते हैं। और सैप का मतलब है कि पानी और कुछ अन्य ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में मिश्रित होते हैं, तो उसे हम सैप का नाम देंगे। तो एसेंट ऑफ सैप यानी कि पौधों द्वारा जल को मुख्यतः कैसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और पत्तियों से किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है स्टोमेटास के थ्रू, जो एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से किस तरह से पानी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत कहते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये आपका एक पौधा है, और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स से पानी सीधा नहीं जाएगा। रूट हेयर्स जो हैं, यानी कि जो रूट्स के कुछ कोशिकाएं हैं, जो रूट्स के लिए, यानी कि मूल रूप से पौधों में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी प्रेशर को क्रिएट करती हैं, जो कि पत्तियों में वो प्रेशर डेवलप हो रहा है। जैसे कि पानी जो है यहाँ इन सेल से होते हुए जाइलम टिश्यूज, जाइलम एक ऐसी कोशिकाएं हैं, जाइलम सेल्स जिन्हें हम बोल रहे हैं, एक ऐसी कोशिकाएं हैं जहाँ से पानी जो है आपका पत्तियों की तरफ जा रहा है। तो पानी यानी कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की जो प्रेशर है या उसके बीच की जो फोर्स है, उसे आप कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और एक वाटर कॉलम से लेके दूसरी कोशिका, जिसे कि आप जाइलम कह रहे हैं, उसके बीच की जो फोर्स है उसे आप एडहेसिव फोर्स कह रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पानी का मूवमेंट हो रहा है वो कोहेजन और एडहेसन की वजह से हो रहा है, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। तो पानी कैसे मूव कर रहा है अपवर्ड, तो इस पूरी की पूरी क्रिया को हम ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी का नाम देंगे। इसका मतलब यह है कि इस क्रिया के द्वारा पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, यानी कि इस ग्रेविटी के विपरीत पौधों से उस पानी को उसके ऊपरी भाग में तने से होते हुए ऊपर की ओर चढ़ाता है, यानी कि इन सेल्स में, जिन्हें हम मेसोफिल सेल्स कह रहे हैं, ये
पत्तियों के इस तरह के सेल हैं जो जिनमें छोटे छोटे कोशिकाएं, अन्य प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देंगे, उसके द्वारा पौधों का जो पानी है वो हमारे पर्यावरण में मूव कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन हो रही है, या जिसे कि आप वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से जो रूट्स हैं, अब मैं बताऊंगी कि जो जड़ें हैं हमारी, यानी कि जो हमारी जड़ें हैं उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो कोशिकाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। पहले तो है रूट्स का जो कॉर्टेक्स है, यानी कि जड़ों के कॉर्टेक्स टिश्यूज़ होते हैं या एंडोडर्मस टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद रूट्स के जो मेन जाइलम वेसल हैं, जिसे कि आप तने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग कहेंगे, उसके द्वारा पानी कैसे ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। और दूसरा जो मेन जो इसमें सेल इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसे हम मेसोफिल सेल्स जो कि पत्तियों में प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे मेसोफिल सेल्स। तो इन सेल्स की वजह से क्या हो रहा है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि एक ऐसी क्रिया हो रही है जिसकी वजह से जब पानी यहाँ पर कम हो रहा है तो पानी जो है यहाँ से पुल करते हुए प्लांट्स के, यानी कि पत्तियों के दूसरे मेसोफिल सेल में आ रहा है। और जो ऑस्मोसिस है वो कैसे होती है, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, या फिर जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से दूसरे सेल, दूसरे मेसोफिल सेल्स में जहाँ पर की जो कंसंट्रेशन कम है वहाँ पर पानी जो है मूव कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपका हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़ का नाम आप इन्हें देंगे, जिन्हें कि हम परासरणी क्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो है काम कर रही है, जिसे कि आप वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को डिक्सन और जॉली ने दिया था, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। थैंक यू।